हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी शानदार जानदार जबरदस्त होंगे, घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। और हमेशा की तरह आज की वीडियो के थंबनेल पर आप सब ने देख लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी कितनी जबरदस्त, शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक पर होने जा रही है। और यदि आप भी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन इस वर्ष देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यदि आप वीडियो को देखकर वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए एक चैप्टर वाइज सॉल्यूशन लेकर आए हैं 2024 में। यूपी बोर्ड में आपके चैप्टर फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसका एक सारांश, एक चैप्टर वाइज सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है। आप 2024 के जितने भी सातों के सातों सेट है मिला लेना, उनमें से एक भी क्वेश्चन कम नहीं होगा। ये टोटल 2024 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, संख्या 140 का क्या पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड होगा। अब अभाज्य गुणनखंड, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 140 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 से भाग देंगे 70 और 2 से भाग देंगे 35। ठीक है, और 5 से भाग दिया जाएगा 7 और 7 से भाग देंगे तो एक बार। यानी 140 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये कितना हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। अब ऑप्शन में से चेक कर लीजिए, 2 की घात 2 5 इंटू 7, 2 की घात 2 5 इंटू 7, यानी कि ऑप्शन सी पे आपका करेक्ट आंसर रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीधा है कि भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन सी, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये सब एमसीक्यू 2024 में जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, ये केवल वही क्वेश्चन था और डायरेक्ट क्वेश्चन है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, सब बहुविकल्पी प्रश्न आ रहा है अभी। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न में कह रहा है कि लासा दे रहा है 12 और 21 का 84। ठीक है, तो मासा पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। अब एलसीएम कितना दे रहा है, लासा दे रहा है 84। ठीक है, मासा पूछा गया है कि मासा कितना होगा, यानी कि एचसीएफ पूछ रहा है कितना होगा। पहली संख्या है 12 और दूसरी संख्या है 21। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 21 से भाग दे देंगे 4 बार और 4 से भाग दे देंगे 3 बार। तो कुल मिला के जो एचसीएफ आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। ऑप्शन ए पे आंसर लिखा हुआ है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3, यानी कि मासा हो जाएगा 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर होगा। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल बोला जाए या अंतर बोला जाए या गुणा बोला जाए या भाग बोला जाए, हमेशा अपरिमेय ही आता है, तो सदैव अपरिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, बात क्लियर। कह रहा परिमेय और अपरिमेय संख्या, जैसे परिमेय 2 हो गई और अपरिमेय √3 हो गई, इनका अंतर क्या होगा, ऑब्वियसली आप देख के बता सकते हो कि सर अपरिमेय है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा, निम्नलिखित संख्याओं में से, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय संख्या वही जिसका सॉल्यूशन करने में पूरी संख्या आ जाए। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कौन सी है, आपको कोई समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये तो अपरिमेय है। ठीक है, कौन सी संख्या, एक परिमेय संख्या। अगर इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको देखेंगे ये दोनों कट जाएगा, ये 2 रूट, अच्छा ये गुणा लिखा है, सॉरी ये गुणा लिखा हुआ, गुणा लिखा है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के फॉर्मूले से 5 माइनस 7 यानी -2, यानी कि ये पूर्णतः परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100% आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है इस तरीके का। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है
रूट 2 एक परिमेय संख्या, हालांकि अपरिमेय तो है लेकिन सिद्ध करना भाई अपरिमेय संख्या, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको परिमेय संख्या के बराबर भी मान लेंगे, तो रूट 2 बराबर कितना लिख लेंगे, पी बटे क्यू, और क्यू डज नॉट इक्वल 0 एवं पी तथा क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक। और सहभाज्य पूर्णांक का मतलब जिसपे कुछ भी अवैनिष्ट ना हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे, जरूरी चीज है। पी और क्यू क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। क्योंकि सहभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें कुछ भी अवैनिष्ट ना हो। इसको बाकी सॉल्व करते हैं। रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, बटे में एक लेके कैंची गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा पी, और ये कितना हो जाएगा, रूट 2 इंटू क्यू। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करते हैं, और जब वर्ग कर देंगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट 2 का स्क्वायर 2, और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट से अगर नोटिस करें आप एक महत्वपूर्ण बात, कि यहाँ पर 2 लिखा है और ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है, बराबर, तो 2 यहाँ पर भी होगा, ठीक है। जब 2 यहाँ पर भी होगा तो 2 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से 2 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है। 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर देगा, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। और जब 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर देगा तो ऑब्वियसली पी स्क्वायर तो बड़ी संख्या है, तो पी को भी विभाजित कर देगा। क्या लिखेंगे तब, 2 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। बात क्लियर, बात क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये अंडरलाइन कर दिया हमने आपको। जब 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर देगा, 2 पी को भी कर देगा विभाजित, ठीक है। तो आगे क्या करते हैं, तब माना पी बराबर 2 के, समीकरण 1 पे रख दीजिए, पी की जगह पे 2k का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, 2 से भाग दे देंगे, 2k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। समीकरण 2 से नोटिस करेंगे, जब 2 यहाँ लिखा तो फिर 2 यहाँ पर भी होगा, तो 2 q स्क्वायर को विभाजित कर देगा, तो क्या लिख देंगे, अब 2 q स्क्वायर को विभाजित कर देगा, ठीक है। और जब 2 क्यू स्क्वायर को करेगा तो ऑब्वियसली क्यू को भी कर देगा, तो लिखेंगे तब 2 क्यू को भी विभाजित कर देगा। बात क्लियर है यहाँ तक। इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझें आपको, और बात समझा भी दें हम आप सभी को। देखिए सबसे पहली शुरुआत में बोला था कि P और Q सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य का मतलब कि कुछ भी अवैनिष्ट नहीं है P और Q में, लेकिन यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला कि 2 P को विभाजित कर रहा है, 2 Q को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया। तो लिखेंगे चूंकि P तथा Q में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ, ठीक है, तब P तथा Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए रूट 2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर। अभी √2 क्या था, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर सभी को, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे की ओर सॉल्व करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहभाज्य संख्याओं के युग्म का मतलब होता है जिसमें कुछ भी अभिनिष्ट ना हो। तो केवल और केवल एक दिख रहा है, वह 18, 25, जिसमें कुछ भी अभिनिष्ट नहीं है, यही सहभाज्य संख्याओं का युग्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि 26 से 156 का लासा 156 है, तो मासा कितना हो जाएगा। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दे रहा, 156, एचसीएफ पूछ रहा है कि कितना होगा। पहली संख्या है 26 और दूसरी है 156, 156 से 156 कट गया, तो एचसीएफ बराबर कितना बचेगा, 26। यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को भी समझते हैं कि किस तरीके से करना। ये रहा, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल आता है। सबसे पहली चीज क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। किसका, 35 और 56 और 91 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 3640 आएगा। लेकिन हम आपको निकाल के बता देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिए। बाकी यहाँ पर आपको समझा भी रहा हूँ। 2 से भाग देंगे, 35 तो है ही है, ये 28 हो जाएगा, ये 91। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 35 है, ये 14 हो जाएगा, ये 91। फिर 2 से भाग देंगे, 35 और ये 7 और ये 91। फिर इसके बाद 5 से भाग देंगे, 5 7 35 और ये 91। फिर 7 से भाग देंगे, 1 1, 7 एकम 7, 7 21, फिर ये 13। गुणा करेंगे 8 8 45, 7 चौको 28, 28 गुणे 13, 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 45। ठीक है, और चौखट 240। ठीक है, 0, 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, 104 की 4 हाथ से लगी 10, 13 दूनी 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36। तो 3640 आ जाएगा इनका एलसीएम। देखिए एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है, यानी कि यहाँ पर 35, 56 और 91 की जो एलसीएम 3640 आया है, एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित होगी। शेषफल का मतलब होता है एक्स्ट्रा भाग, 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3647। यानी कि 3647 वह संख्या है जो इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित होगी, परंतु हर दशा में 7 शेषफल बचा देगी। ठीक है, क्योंकि 3640 पूरी कट रही थी, तीनों से 7 एक्स्ट्रा भाग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया इतने का एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है ये पता नहीं है, ज्ञात कर लेंगे। और एचसीएफ जो दे रहा है वो 9 दे रहा है, किसका, 99 का और 153 का। 9 से भाग देंगे 11 और 153, 11 थी 33 की 3 हाथ से लगी 3, 11 पचे 55, 3 58 की 8 हाथ से लगी 5, 11 5 16, यानी 1683 हो जाएगा एलसीएम। कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल 1683। ठीक है, ये चैप्टर वाइज सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। देखिए अपरिमेय संख्या स्पष्टता दिखती है, ये तो 5 हो जाएगा,
ये तो 9 हो जाएगा, ठीक है। ये तो परिमेय स्पष्ट, तो अपरिमेय संख्या ये रही, क्योंकि √2 लिखा ना अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 867 और 255 का लासा ज्ञात कीजिए। तो भाई ठीक है, 867 और 255, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम 3 से भाग दे देंगे, बिल्कुल 3 से भाग दे देंगे। 867 255, 3 दूनी 6, ठीक है, बचा 2, 3 8 24, 3 9 27, 3 8 24, 3 5 15, ठीक है। 5 से भाग देंगे 289, 5 से भाग देंगे 17, 17 से भाग देंगे 17 बार और ये एक बार, तो 17 से भाग देंगे फिर एक बार। कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, 289 और 3 5 15, ठीक है। 15 नम्मा 135 की 5, हाथ से लगी 13, 15 8 120 और 13 133 की 3, हाथ से लगी 13, 15 दूनी 30 और 13 कितना हो जाएगा 43, 4335 क्या हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम 867 देखेंगे कि ज़्यादा है किससे, 255 से। तो इसके आगे करते हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका मासा। तो मासा कैसे, 255 है ना, 3 बार जा रहा था भाग, तो 5 × 15 की 5, हाथ से लाई 1, 5 × 15, 16 की 6, हाथ से लाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2, ये 0, फिर 1, 102 से 255 में भाग देंगे, है ना, तो 2 बार जाएगा, 4 0 2, 5 में से 4 गया 1, ये 5, 91 से 102 में भाग देंगे, तो ये 2 बार चला जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 2 बार 102, ठीक है। तो एचसीएफ जो आ जाएगा वो 51 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा सभी को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या है, तो ये लिखी ना परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल 3 आ रहा, तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 2520 और 10,530 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, 2500 जो 20 है इसके फैक्टर करना पड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 1 2, 1 यहाँ जाएगा 6, तो 1260, 2 से भाग देंगे 6 और ये 30, फिर 2 से भाग देंगे 3 और ये 15, ठीक है। फिर 3 से भाग देंगे 105, फिर 3 से भाग देंगे 3 53, 3 5 15, 5 से भाग देंगे 7 और 7 से भाग देंगे 1, 2 कितने बार आया, 2 की घात 3, ठीक है। 3 कितने बार आया, 3 की घात 2, 5 × 7। इसके बाद 10,530 के भी फैक्टर कर लीजिए, 2 से भाग दिया 5, 2 6 0, ठीक है, बात क्लियर, ठीक है। 5 आ गया, फिर 2 आ गया, यहाँ गया 6 और ये 5, ठीक है, ये रहेगा। इसके बाद फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या, 3 एकम 3, बचा 2, 3 7 21, 3 5 15, 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 8 24, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, बचा 2, 3 9 27, फिर 3 5 15, फिर 3 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, 3 6 18, 3 5 15, 5 से भाग देंगे 13 बार और ये 13, ठीक है। 2 कितने बार आया, 1 बार, और 3 कितने बार आया, 4 बार, 3 की घात 4, ठीक है। ये 5 × 13, 5 × 13। अब अभाज्य गुणनखंड का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एचसीएफ जो होता है, जो इन सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सभी में 2 की घात, जो मिनिमम घात वाला होगा 2 की घात 1 वाला उठा लेंगे, दोनों में दिख रहा था 3, दोनों में दिख रहा था मिनिमम घात वाला, 3 की घात 2 वाला उठा लेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोनों में 5 दिख रहा था, ठीक है, कॉमन, तो 5 लिख लेंगे, ठीक है।
ये 9, 9 पना 45, 45 दूनी 90, ये रहा HCF। ठीक है, और LCM जो होता है दोनों में देखिए 2 कॉमन दिख रहा, तो बड़ी घात का उठा लेंगे, 2 की घात 3। ठीक है, दोनों में 3 दिख रहा तो बड़ी घात का उठा लेंगे, 3 की घात 4। दोनों में 5 दिख रहा सिंगल पावर का, और ये 7 और 13, 7 और 13, हालांकि यही LCM होगा इन सबको गुणा 8। ठीक है, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81, 5 गुणे 7 गुणे 13, 8 8 8 64, 5 गुणे 7 गुणे 13, 8 45 की 0, हाथ से लगी 4, 5 के 20, 4 24 की 4, हाथ से लगी 2, 5 के 30, 2 32 गुणे 7 गुणे 13, 0 7 को 28 की 8, हाथ से लगी 2, 7 दूनी 14, 2 16 की 6, हाथ से लाई 1, 7 21 2 22 गुणे 13, 0 13 8 104 की 4, हाथ से लगी 10, 13 6 78 10 88 की 8, हाथ से लाई 8, 13 दूनी 26, 26 8 34 की 4, हाथ से लगी 3, 13 दूनी 26 और 3 29। तो समथिंग ये आएगा, बाकी आप देख लेना, हो सकता है कि जल्दबाजी में मिस्टेक हो सकती है, बाई मिस्टेक, लेकिन फिलहाल में सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को भी समझते हैं। जैसे ये रहा, ठीक है, बी नंबर को किस तरीके से करेंगे तो वो भी देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि 2√3 अपरिमेय है, तो क्या करेंगे, माना 2√3 परिमेय संख्या, क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तब क्या हो जाएगा, 2√3 बराबर P/Q और Q डज नॉट इक्वल 0 एवं P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक है। 2 को पक्षांतर कर देंगे, √3 बराबर कितना हो जाएगा, और P/Q और √3 बटे में चला जाएगा, 2 चला जाएगा। ठीक है, 2 इसके बटे में चला जाएगा, इसके बाद क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिए अच्छे से, ये √3 है, ये P/Q 2 लिखा है। ठीक है, चूंकि √3 अपरिमेय है, √3 क्या है, अपरिमेय है, तब P/2 इंटू Q भी अपरिमेय होगी। ऑब्वियसली बराबर में लिखिए, √3 अपरिमेय है, तब 2/P P/2Q भी अपरिमेय होगी। ठीक है, चूंकि 2 परिमेय संख्या है, ठीक है, तब निश्चित ही क्या बोलेंगे, तब निश्चित ही हमारी P/Q ही अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। देखिए, √3 अपरिमेय है, तब P/2Q भी अपरिमेय होगी, बराबर बराबर में लिखे ना। ठीक है, चूंकि 2 परिमेय है संख्या, तब निश्चित ही हमारी P/Q ही अपरिमेय होगी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए अब P/Q के बराबर में क्या था, 2√3, इसलिए 2√3 अपरिमेय संख्या है। एक वीडियो और मैंने विस्तारित रूप में इसी की लाइव क्लासेस के माध्यम से बताई थी, उसकी भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं लिंक, तो वहाँ पर भी जाकर आप बेटर सॉल्यूशन चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। ये जो संख्याएं लिखी है ना, इनका HCF ज्ञात करना। तो 82, 182 और 78। तो 78 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 182 को, 7 दूनी 14, 2 बार, 8 दूनी 16 की 6, 7 दूनी 14, 1 15, 12 में 6 गया 6, 7, अब बचेगा ये 7 में से 5 गया तो 26, 78। अब इससे 2 बार जाएगा कि 3 बार, 3 बार चला जाएगा,
3 बार, 6 18 की 8 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 1 7, 26 आ जाएगा। लास्ट में जो अंतिम भाजक होता है वही तो क्या हो जाता है HCF। अगर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्याओं 92। अब ये जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ये तो बिल्कुल √2 की तरह कर लेना, आपको बिल्कुल √2 की तरह कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है इसका LCM ज्ञात करना है, किसका, 92 510 का, 510 का, ठीक है। LCM ज्ञात करना, 2 से भाग देंगे, 8 बार 4 बार जाएगा, 4 बार 46 बचेगा, और ये 2 5 और ये फिर 5, 255, फिर 2 से भाग देंगे 23 हो जाएगा, और ये 255 ही रहेगा, ठीक है। अब किससे भाग जाएगा, 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 23 फिर ये 24, 3 5 15। अब 5 से जाएगा 23 और ये 17, अब 17 से जाएगा तो ये 23 और 1 और ये 23, ठीक है। तो LCM जो आएगा इन सबके फैक्टरों का गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 8 और 4 3 12, 12 5 60, ठीक है, 17 गुणे 23। अब क्या करते हैं 60, 17 तो 51 की 1 हासिल लगी 5, 17 दूनी 34, 5 39, ये 6 न चक्का 54 की 4 हासिल लगी 5, 6 3 18 5 23, ये हो जाएगा 23 460, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा LCM और 15 18 और 24 है, ठीक है। ये भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। 15 18 और 24 का LCM ज्ञात करना है, 2 से भाग देंगे 15 9 और ये 12, कितना बचेगा 12, फिर 2 से भाग देंगे 15 9 और 6, फिर 2 से भाग देंगे 15 9 और 3, 3 से भाग देंगे 3 5 15, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। 3 से भाग देंगे 5 1 और 1 और ये 5, 9 8 72, 72 गुणे 5, 5 दूनी 10 की 0, हासिल आई 1, 7 गुना 35 और 1 36, 360। ये रहा D नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि 65 और 17 के HCF को, 65 और 17 117 जो लिखा है इसका HCF जो आएगा वो 13 आएगा, और लिखा किससे जा रहा है 65p माइनस 17, 117 बराबर कितना 13, 117 उस तरफ जाएगा बराबर कितना 13 प्लस का 117, 65p बराबर हो जाएगा 130 और 65 दूनी 130, ठीक है। तो 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये थे पहले चैप्टर के 2024 में आए हुए क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं फिर हम अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर।